पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौ लय पार। आपके द्वारा जो जिज्ञासा की गई है बहुत ही सुंदर जिज्ञासा, बहुत ही सुंदर प्रसंग पर आपने अपना विचार रखा। क्योंकि श्री रामचरितमानस में पितृपक्ष पर केवट प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। केवट प्रसंग में कितना सुंदर और सहज योग के साथ परमात्मा को केवट ने प्राप्त किया, अपने परिवार को भी उस लाभ में जोड़ा, और इतना ही नहीं बल्कि उनके जो पितर लोक में अंधकार था वो भी उन्होंने दूर किया और अपने पितरों को भी पार कर लिया। आइए आज पितृपक्ष के प्रथम दिन सुंदर सा प्रसंग केवट प्रसंग पर किस प्रकार पितरों को केवट ने पार किया इस पे चर्चा करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी जब केवट की नाव में बैठने को तैयार हो जाते हैं, शर्त रखी गई थी कि चरण पखारने को आप कहिए तो मैं चरण पखार लूं, फिर नाव में बैठाऊंगा। श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराते हुए केवट को कहते हैं, केवट जाओ और पात्र ले आओ, चरण पखार लो। केवट अपने घर में जाता है, कठौता लेके आता है। बहुत लोगों को कठौता शब्द का अर्थ नहीं पता। कठौता उसे कहते हैं जो नाव में पड़ा रहता है और जब नाव में पानी ज्यादा होने में पानी भरने लग जाए तो उसी कठौता से पानी उलीचा जाता है, अर्थात नाव को डूबने से बचाया जाता है। केवट प्रभु के चरण पखारने के लिए कोई बर्तन लेके नहीं आता, कठौता लेके आता है। दो कारण संत कहते हैं। पहला कारण, जो हमारे प्राण बचाए लाभ के समय उसको जरूर याद रखना। कठौता प्राण को बचाने वाला वस्तु है, इसलिए केवट उसे लेके आता है। आप नहीं होते तो कई बार मेरी नाव डूब गई होती, मैं जीवित ही नहीं होता तो आज प्रभु के चरण कैसे प्राप्त करता। इसलिए इस चरण पूजा में, इस दुर्लभ अवसर में आपको मैं कैसे भूल सकता हूं। चरण पखारने की प्रक्रिया पूरी हुई। भगवान के चरण पखारने के पश्चात केवट ने अपने पूरे गांव वालों को आवाज लगाई। लक्ष्मण जी जो अभी तक भरे हुए बैठे थे वो सोच रहे थे कि अब चरण पखार लिया गया, चलो बला टली, केवट जल्दी से पार उतार देगा और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन केवट, वो तो केवट था। पूरे गांव वालों को आवाज लगाई। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई केवट अब क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, चरणामृत का वितरण तो किया जाएगा, उसके बाद आपको पार उतारा जाएगा। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, प्रभु ये तो हद हो गई, पहले कहता था आपका भेद जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा, और इसी ने राजा को बोल गए कि सारी नाव भी डुबवा दी ताकि हम दूसरे नाव से जा ना सकें, अब तो हद हो गई। प्रभु राम बोले, लक्ष्मण भैया शांत रहिए, और कोई रास्ता है आपके पास? आज की तारीख में पार जाना है ना, तो पार जाना हो तो केवट ही निहोरा, केवट का ही निहोरा है, कोई दूसरा नहीं है जो पार लगाएगा। क्योंकि केवट ने राजा गुह के प्राण बचाए थे और वो थाती रूप में वचन था। राम आए तो केवट ने रात्रि में जाकर गुहराज से कह दिया था कि कल एक भी नाव घाट पे नहीं होना चाहिए, केवल मेरा होना चाहिए। और वचन में बंधे होने के कारण राज नौका सजाई जा रही थी, उसे भी डुबा दिया गया। केवल केवट की नाव है और कोई नाव नहीं। लक्ष्मण शांत हो जाओ, क्या दिक्कत है, थोड़ी देर और चरणामृत बटने दो, फिर चलेंगे। लाइन से सबको खड़ा कर दिया गया। चरणामृत बांटने के लिए केवट आगे बढ़ा, बड़े प्यार से सबको जय सिया राम बोल के चरणामृत देने लगा। सभी बड़े आनंद से चरणामृत सिर पे धारण कर प्रभु का दर्शन करने लगे। लक्ष्मण जी चाहे कितनों गुस्सा में हो, पर उनको भी लालच आ गया, बहुत दिन हुए प्रभु के चरणामृत नहीं मिले हैं। सोचा हमें भी यदि चरणामृत मिल जाए। धीरे से आवाज दी, ओ केवट। केवट ने कहा, जी लक्ष्मण भैया बोलिए।
कहा प्रभु के चरणामृत हमें भी मिल जाए। बोले बिल्कुल स्वागत है, आपको मिलेगा। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न होकर अपना हाथ लंबा करते हैं, लेकिन केवट ने कहा लक्ष्मण जी ये आपकी अयोध्या नहीं है, ये श्रृंगवेरपुर है। यदि आपको चरणामृत चाहिए तो लाइन में लगना होगा। भई गति सांप छछुंदर केरी, एक तरफ प्रभु के चरणामृत का लोभ और दूसरी तरफ उन काले कलूटे बदबूदार केवट लोगों के बीच में खड़ा होना। लेकिन धन्य है प्रभु की भक्ति और धन्य है भक्त के भक्ति की ताकत कि लक्ष्मण जी पंक्तिबद्ध होकर चरणामृत लेते हैं। केवट ने सबको चरणामृत बांट दिया है। चरणामृत के वितरण के बाद केवट ने धीरे से नाव की रस्सी खींचकर नाव किनारे लगाई। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न, अब नाव किनारे लग गई है, पार उतर जाएंगे थोड़ी देर में। प्रभु चलने को तैयार। गंगा जी को प्रणाम करके गंगा जी का जल आचमन किया भगवान ने। सर्वप्रथम सीता जी को नाव पे चढ़ाया है। उसके बाद प्रभु राम स्वयं नाव में चढ़ने को हुए। पीछे लक्ष्मण जी। केवट ने हाथ जोड़कर राम जी को रोक दिया है। कहा प्रभु एक प्रार्थना है। भगवान बोले केवट बोलिए क्या प्रार्थना है। केवट ने कहा भगवान हम लोगों को लोग नीच मानते हैं, हमें छोटी जाति का मानते हैं और छुआछूत के चलते हमसे दूरी बनाते हैं। हमारे परिवार में किसी का तर्पण आज तक नहीं हुआ। हमारे पितर आज भी भटक रहे हैं क्योंकि उनका विधि विधान से कुछ हुआ नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु भैया ये कहना क्या चाहता है? क्या आप ये हमसे अपने पितरों का तर्पण भी करवाएगा? इतनी बड़ी राशि ये वसूल रहा है, एक गंगा जी को पार कराने के लिए कितनी देर से हमें नचा रहा है। भगवान ने कहा लक्ष्मण और कोई रास्ता है आपके पास? शांत रहिए। कहा केवट आप बोलो क्या कहना चाहते हो? कि भगवान आपने गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ दीक्षा ली है, आपने पढ़ाई की है, आपने विश्वामित्र जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, तो पितरी तर्पण का मंत्र भी आपने जरूर सीखा होगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो जान ही रहा था इसका मनसा, ये क्या कहना चाहता है। भगवान राम मुस्कुराए। हाँ भैया केवट, हमने पितृ तर्पण का मंत्र सीखा भी है और हम करते भी हैं। केवट हाथ जोड़कर घुटने के बल धरती में बैठ गया। प्रभु एक कृपा कर दो, हम नीच लोगों पर कृपा कर दो, हम छोटे लोगों पर कृपा कर दो। हमारे पितरों के लिए आप कुछ मंत्र बोल दो और हम उनको जलांजलि दे दें, हम उनका तर्पण कर दें, उसके बाद मैं आपको पार उतारूंगा। भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए। उठा के केवट को अपने गले से चिपका लिया। भाई कौन कहता है तू नीच है? कोई ऊंच या नीच नहीं होता केवट, अपने कर्म और अपने भावना से कोई ऊंच या नीच होता है। मैं जरूर आपके पितरों के लिए मंत्र बोलूंगा। आहा, देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं, केवट के भाग्य की सराहना करते हैं। धन्य है वो पितर जिस कुल में केवट जैसा भक्त का जन्म हुआ हो कि जिसके कारण राम को पितृ तर्पण का मंत्र बोलना पड़ा। केवट और उनके परिवार ने जलांजलि दी, सारे पितरों को पार कर दिया। उसके बाद ले चला भगवान राम को गंगा के पार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।